आ जाओ। अप्रैल मंथ की बेटा ये पहली क्लास है। क्लास पे हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल की कुछ चीज़ें हम लोग कर चुके थे, लेकिन अभी थ्योरी से ये चैप्टर वैसे सीरियसली स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं इस चैप्टर को वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से एक्चुअली में शुरू होना चाहिए। हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस टॉपिक की बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, लेकिन उनको पता भी नहीं चलेगा, वो टॉपिक्स मैं उनको दोबारा पढ़ा दूंगा। डन? चलो जी, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं। चलो जी, लिखो मेरे साथ। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का फंडामेंटल। पार्टनरशिप का बेटा फंडामेंटल लिखो मेरे साथ। देखो दुनिया लाख बोले, लेकिन अगर मैं बोलूं तो आपको ज्यादा सही समझ में आना चाहिए। एक्चुअली में 12th क्लास बहुत आसान है अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं 11th क्लास से। तो बेटा 11th क्लास में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो इंडिपेंडेंट थे। 12th क्लास में बस 3 टॉपिक है बेटा। पहला पार्टनरशिप, दूसरा कंपनी, और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 ही टॉपिक हैं और सारे टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे एक टॉपिक तो दूसरा अपने आप समझ में आएगा, लेकिन जहां आप लोग पहला ही टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ोगे आगे का सब खराब होता चला जाएगा। डन? चलो जी, सबसे पहले लिखते हैं सर पार्टनरशिप होता क्या है बेटा। लिखो बेटा, लिखो बेटा पार्टनरशिप होता क्या है बेटा। पहली चीज, पहली चीज बेटा, पहली चीज लिखो बेटा, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? पार्टनरशिप है क्या? सेक्शन 4 में लिखा है। सर सवाल क्या अपने को सेक्शन याद करना? देखो एक ही सेक्शन है आपके सिलेबस में ना, इसके अलावा हैं छोटे छोटे सेक्शंस हैं, लेकिन आपको ये वाला तो याद करना पड़ेगा। लिखो बेटा, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशन between, partnership is the relation between persons, between persons who have agreed, who have agreed to share profits, who have agreed to share profits of a business, of a business carried on by all, yeah, or any of them acting for all. डन सर। सर सवाल क्या, ये डेफिनेशन मेरे को याद होनी चाहिए सर? जब तक आप सीए नहीं बन जाते, जब तक आप एमबीबीएस, वो क्या नाम है, एमबीए नहीं कर लेते, बीबीए नहीं कर लेते, तब तक आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें। पहली बात बेटा, ये रिलेशनशिप है बेटा, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, ये है रिलेशनशिप, ये है रिलेशनशिप। डन? पहली बात। दूसरा, किन के बीच में? पर्सन्स के बीच में। ये रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में बेटा। अब ये बात तो मुझे पता है कि सर पर्सन का मतलब होता है एक आदमी, और पर्सन्स का मतलब होता है, पर्सन्स का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो इसका मतलब सर ये बात तो बहुत बहुत जेन्युइन हो गई कि ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशनशिप है। लेकिन रिलेशनशिप किस चीज का है बेटा? रिलेशनशिप किस चीज का है? बिजनेस करने का या प्रॉफिट को शेयर करने का? रिलेशनशिप किस चीज का है? प्रॉफिट को शेयर करने का। ये लोग किस लिए एग्री हुए? एग्री टू शेयर प्रॉफिट। सर समझ में आ गया, ये पर्सन्स के बीच रिलेशनशिप है प्रॉफिट को शेयर करने का। सर सवाल है प्रॉफिट कहां से होगा? सर प्रॉफिट होगा बिजनेस से। प्रॉफिट कहां से होगा सर? बिजनेस से। सर मुझे ये वाली भी बात समझ में आ गई। सर सवाल है बिजनेस में देना पड़ता है टाइम, लेकिन ये टाइम कौन देगा? अरे टाइम कौन दे? या तो सारे मिलके दे दो, या सब में से कोई एक आदमी दे दो, लेकिन जो एक आदमी होगा वो भी किसको सिग्निफाई करेगा? सबको। तो या तो सर सारे लोग दे दो, या आप में से कोई कोई एक दे दो सर। डन सर? डेफिनेशन याद? सर मेरे को तो याद, पहले मैं सुनो या पहले आप सुनाओगे? पहले मैं सुनाओ। ये लिखी किसने? तो याद किसको होगी? चलो बेटा सुनाओ, आप बहुत देर से मेरी तरफ देख रहे हो, सुनाओ बेटा। क्या बात है यार, इसको तो मैं हल्के में ले रहा था। वाह मैडम, आपका नाम वैदे ही नहीं, आपका नाम इंटेलिजेंस ही होना चाहिए। हाँ जी दीदी सुनाओ।
बीच में मिस हो गया एक वर्ड। हाँ भाई याद कर, गधा याद कर रहा है, मित्तल है याद कर रहा है फिर भी। हाँ बेटा शर्म आनी चाहिए बेटा, महेश्वरी हो तुम। हाँ गुप्ता जी आप तो सुनाओ। हाँ हैं एक सब एक है, सुनाओ तो लेकिन फिर भी। डन सर, चलो जी बहुत बढ़िया, बाकी बच्चों से नहीं सुने। अब मेरी बात ऐसे समझना बेटा, मान लेते हैं अब इसको ना एग्जाम्पल के लिए आप पहले इसको समझो, समझना। अगर दो लोग हैं, ये है ए, ये है बेटा बी, इन दोनों ने अपनी एक पार्टनरशिप फर्म बना ली मिलके और उसका नाम दे दिया है ए बी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, उन्होंने उसको ये नाम दे दिया। अब किसी दिन बाजार में अगर ए घूम रहा होगा ए, तो वो क्या कहलाएगा? अगर ए घूम रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पार्टनर। अगर ए किसी दिन बाजार में घूमता हुआ दिख जाएगा तो वो क्या कहलाएगा सर? पार्टनर। डन जी, चलो जी सर डन। लेकिन अगर दोनों हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? फर्म। ये लड़की इंटेलिजेंट है, या तो ये पढ़ के आई है। अगर किसी दिन दोनों साथ में घूम रहे होंगे तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? वो देखो कौन जा रहा है? फर्म जा रही है सर। याद रखोगे कि भूल जाओगे बेटा? अब इतनी सी बात बेटा ये एमसीक्यू में भी पूछी गई है, तो आप मेरे ख्याल से इसका आंसर दे दोगे। पहला आपने डेफिनेशन याद कर लिया, दूसरा आपने याद कर लिया इंडिविजुअली एक पार्टनर पार्टनर कहलाता है, लेकिन ज्वाइंटली सारे पार्टनर क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। सर पार्टनरशिप फर्म, हाँ बेटा पार्टनरशिप फर्म कहलाते हैं। दो बातें हो गई। चलो सर अब आगे चलते हैं सर, आगे। अब आगे आ जाओ सर, सेकंड नंबर पे आ जाओ सर, सेकंड नंबर पे आ जाओ बेटा। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? सर असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब, अरे आप कैसे पहचानोगे ये पार्टनरशिप फर्म है या नहीं? आप मुझे बताना। डेफिनेशन तो याद है ना, बस आप मुझे उसको देख के बता देना बेटा। एक बार ना ये अग्रिम और शिवम, इन्होंने पार्टनरशिप में से पढ़ ली और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। क्या बिजनेस है? ये आते जाते छोटी छोटी बच्चियों को चॉकलेट का लालच देके किडनैप कर लेते हैं लोग। डन। आते जाते छोटी छोटी बच्चों को ये लोग चॉकलेट का लालच देके किडनैप कर लेते हैं और बाद में उनके घर वालों से ज्यादा चॉकलेट्स मांगते हैं ये लोग। बच्चों की तरह सोचते हैं, ठीक है। और जो चॉकलेट्स आ जाते हैं उनको ये दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। क्या ये बिजनेस है? क्यों? अच्छा ये जो बिजनेस की आपने डेफिनेशन अभी देखी थी, इसमें कौन सा क्लॉज खराब हो रहा है? भाई रिलेशनशिप है, दोनों पर्सन है, एग्री भी हुए प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और ये दोनों मिलकर बिजनेस भी कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ है? किसमें? अच्छा चलो जी पैसे मांगते हैं, अब ये पैसे मांगते हैं, पैसे बांटते हैं। अब नहीं, बिजनेस में प्रॉफिट का मतलब लॉस भी है। इन्होंने कौन सा एलिमेंट खराब किया डेफिनेशन का? लीगल। यहाँ जो वर्ड लिखा ना बेटा बिजनेस, बिजनेस लीगल होना चाहिए। तो मैंने आपकी बात को एक्नॉलेज किया था, लेकिन मैं भी तो घर से कुछ याद करके आया था, मुझे बताना पड़ेगा ना। डन, चलो जी ये बात एक्नॉलेज होगी सर। अच्छा लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो अपने को एक बिजनेस को पहचानने के लिए यूज करना होता है बेटा। उसमें से पहली चीज है सर, लिखो जी पहली चीज क्या है सर? असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में बेटा पहला पॉइंट है बेटा 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए सर। 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए सर। ये वाली बात ध्यान रखोगे कि गलत कर दोगे बेटा? अरे बोलो ना जी, ये वाली बात याद रखोगे या गलत कर दोगे? पक्का? अच्छा अभी देखो आपके ना एमसीक्यू में इस बार भी क्वेश्चन आ गया, एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए? अब देखो आपके सिलेबस में ना वो लोग सेक्शन पे नहीं जाएंगे कि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। आपको बस इतना याद रखना है कि मिनिमम है सर, मिनिमम 2 और सर मैक्सिमम है 50। मैंने इसको बहुत ज़्यादा एलाबोरेट इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी नहीं आती है बेटा। डन, जितना आता है मैं उसके बेसिस पे ये करा रहा हूँ। डन,
बात पक्का समझ में आया? अच्छा, अब इसके अलावा 2 या मोर पर्सन में आप एक और बात सुनो, क्या मैं किसी एक पागल आदमी के साथ बिजनेस कर सकता हूँ? क्यों भाई, तुमने 2 और मोर पर्सन बोला है। ओके बच्ची, मैं बोल रहा पढ़ गया, ये झूठ बोल लिया मेरे से। अच्छा चलो जी, जो पार्टनर है, पार्टनर जो पार्टनर है बेटा, उसमें से कोई भी अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। डन सर, 2 बातें लिख लो सर। सर ये अनसाउंड माइंड क्या होता है? सीधा सीधा बोलो तो सर पागल। ये क्या नाम है, झलक मैडम सब ठीक है? कुछ प्रॉब्लम, मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता हूँ बेटा। लिख लो जी। अब यहाँ पे नोट लिखो बेटा, नोट, नोट में लिखो, पार्टनर्स मस्ट नॉट बी, नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, कॉमा इंसॉल्वेंट, कॉमा डिसक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। बोलो जी, बात समझ में आई? अरे बोलो ना हाँ, बोलो सर हाँ, सारी बात आपकी समझ में आई सर, आप जैसा कोई नहीं पढ़ा रहा। थैंक यू बेटा, ये बात आप बोलो तो ज़्यादा अच्छा लगे मुझे। डन मैडम, चलो जी, पहली बात समझ में आई सर। अच्छा, पहला एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? 2 और मोर पर्सन। सर वहाँ पे मुझे 2 बातें पता चल गई, पहला मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, और वो नहीं होना चाहिए 3 में से कोई एक। पहला अनसाउंड माइंड, दूसरा इंसॉल्वेंट, और तीसरा डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ डिसक्वालिफाइड का मतलब क्या है बेटा? अरे कई बार क्या होता है ना, लॉ तुमको मना करता है, नहीं भाई तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता, उसने हो सकता है ऐसे कुछ काम किए हो। ठीक, डन सर। सर अब इसमें एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट हो गया। अब बेटा दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट है बेटा एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट बोले तो, एग्रीमेंट बोले तो जब एक, ओके, तो सर अपने को पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? देयर मस्ट बी, लिखो, देयर मस्ट बी, अरे लिख लो, पार्टनरशिप डीड। अब सवाल आया सर, अब सवाल आया सर, इस पार्टनरशिप डीड पे सवाल आया, क्या ये पार्टनरशिप डीड हम लोग ओरल कर सकते हैं? ओए, क्या ये पार्टनरशिप हम लोग ओरली कर सकते हैं? ओरल नहीं, हाँ नहीं कर सकते हैं, नहीं, मतलब हमने आपस में, मैडम ओ नीचे जो दुकान है ना, दुकान को लूटेंगे और फिर पैसा बांटेंगे, क्या हम लोग ऐसे ओरल पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? हाँ ना ना नहीं, वेरी गुड बेटा। देयर मे बी, देयर मे बी ओरल पार्टनरशिप एज वेल। बेटा एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछा गया था। हाँ मैडम, अब दोबारा आपसे पूछता हूँ, क्या ओरल पार्टनरशिप कर सकते हैं? जैसे बोलो हाँ कर सकते हैं। डन, स्कूल में पढ़ाया गया, पढ़ नहीं रहे इसका मतलब आप, ये ऐसा नहीं है इसमें, इसमें ना दरअसल इसको तो रजिस्टर कराने की भी जरूरत नहीं है। डन, चलो कोई बात नहीं मैडम, धीरे धीरे सीख जाओगे मैडम, कुछ चीज़ें आप प्रसन्नजीत क्लासेस में आके सीख सकते हो बेटा, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा अगला, मेरा, मैं जो एक पार्टनर बना रहा हूँ ना बेटा, पार्टनर वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, बना सकता हूँ? हाँ नहीं है अनसाउंड माइंड का, भाई पागल नहीं है, बना सकता हूँ। अच्छा वो इंसॉल्वेंट भी नहीं है, बना सकता हूँ। ओके, उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया, बना सकता हूँ पक्का? मैंने उससे पूछा ला दिखा अपना पैन कार्ड, कहता है भैया पैन कार्ड नहीं दिखा सकता। मैं कहा क्यों? कहता है मैं अभी 18 का नहीं हुआ। क्या मैं एक माइनर को अपना पार्टनर बना सकता हूँ क्या? हाँ नहीं, इसके पापा चार्टेड हैं, गलत नहीं बोलेगा ये। हाँ नहीं, हाँ 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 नहीं। बेटा तुम लोग कुछ भी बोलो, लाइमलाइट तो लूट लिया सक्सेना मैडम ने। अ माइनर कैन बी अ पार्टनर बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। लिख लो, हाँ यस, लिख ले भाई लिख ले। अ माइनर कैन बी अ पार्टनर but only for
बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। डन सर। सर चौथी बात इसके अंदर, सर चौथी बात इसके अंदर, बिजनेस कैसा होना चाहिए? अरे बिजनेस कैसा होना चाहिए? सर बिजनेस होना चाहिए लॉफुल। डन सर। उसके बाद सर फिफ्थ बात बेटा, फिफ्थ बात, प्रॉफिट शेयरिंग कैसी होनी चाहिए उनके बीच में? प्रॉफिट शेयरिंग कैसी होनी चाहिए? अरे बिजनेस का, सॉरी पार्टनरशिप का डेफिनेशन ही कहती है कि जब तक प्रॉफिट शेयरिंग का क्लॉज नहीं होगा अपन उसको पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। मतलब जैसे मैं और मित्तल साहब, ओ मित्तल साहब, हमने कहा बिजनेस, मैंने कहा बता प्रॉफिट कैसे लेगा, तो मेरे से कहता है अरे भैया आप पहले बिजनेस तो करो, हम दोनों तो भाई भाई हैं, घंटा भाई भाई हैं, बिजनेस में कोई भाई बहन नहीं, बिजनेस में सिर्फ कौन? प्रॉफिट्स। अगर ये ऐसे बोलेगा ना बाद में देख लेंगे, तो कोई नहीं देखेगा भाई। तो बिजनेस में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग स्पेसिफाई होना चाहिए। आप इसको डीड में क्या करो? स्पेशली स्पेसिफाई इन पार्टनरशिप डीड, आप स्पेशली करो। सर नोट अगर नहीं करेंगे तो क्या माना जाएगा? नोट इफ डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट होगी तो 50-50, तीन पार्टनर है ए बी सी, मैडम क्या कर दूं? 50-50-50 इक्वली करना होता है। सर एक बार समझा दो इक्वली कैसे? ऐसे बेटा, अगर दो पार्टनर है ए और बी तो वो लोग आपस में बांटेंगे 1:1 में, डन। लेकिन अगर तीन पार्टनर है ए बी और सी तो वो लोग कैसे बांटेंगे? 1:1:1। डन सर। सर सब समझ में आ रहा है, थैंक यू बेटा। डन जी? अरे बोलो ना हाँ जी सर समझ में आ गया। चलूं आगे? बोलो चलूं आगे? बोलो चलूं आगे? अरे चलूं क्या आगे? चलो सर अब मैं आता हूं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे बेटा। इससे पहले क्या कराया था? ठीक है आ जाओ जी बेटा। अब लिखो बेटा थर्ड, मेन वाला थर्ड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर सवाल क्या ये आज तक एग्जाम में आया? बेटा कई बार एग्जाम में आ चुका है। और एमसीक्यू से इसमें कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं बेटा। एमसीक्यू कैसे बनते हैं? वो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिसमें चार ऑप्शन होते हैं उसमें से एक गलत होता है। तो आपको तो पहले इसका बेसिक्स पता होने चाहिए कि आखिर इसमें कितनी बातें होती हैं। आपकी जो किताब है ना, जो किताब में आप लोगों से रेफर कराता हूँ, कौन सी किताब रेफर कराता हूँ बेटा? टीएस ग्रेवाल सर की किताब, वर्ल्ड बेस्ट बुक। डन। चलो जी, मैंने अपनी भी बुक लिखी थी, बाद में मैंने विड्रॉ कर ली, मैं इससे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं उन्हीं की बुक पढ़ाता हूँ, अच्छी बुक है, ठीक है, एग्जाम भी उसी से आता है पक्का। हाँ जी सर एग्जाम उसी में से आता है। हमारे यहाँ पे जो भी बच्चा 100 मार्क्स लेके आता है, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि वो यही किताब पढ़ता है और मैं यही किताब पढ़ाता हूँ। इसके एडिशनली मैं क्या कराता हूँ? सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन पेपर कराता हूँ और मॉक पेपर कराता हूँ, सपोर्ट मटेरियल कराता हूँ, बस इसमें ही आ जाता है बेटा। ठीक, अच्छा अब सवाल है सर पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा? जैसे देखो क्या होता है कि अगर मैं और आप कल को क्रिकेट खेलने चले गए, हाँ हमारी अकेडमी क्रिकेट भी खिलवाती है बेटा, आपको आता है खेलना? ओहो कोई बात नहीं बेटा, आप विकेट के पीछे खड़े होकर बॉल पकड़ लेना। वैसे पानी भी पिलवाते हैं हम लोग जिन बच्चों को नहीं खेलना आता है, तो आप देख लेना। अच्छा चलो जी, हमने हमने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। क्रिकेट खेलने से पहले अपने को रूल सेट करने पड़ते हैं ना। कैसे कैसे रूल्स? पिच, ओके पहले पिच डिसाइड करूंगी, ये पिच होगी। अबे रूल्स किसको कहते हैं? जैसे कि बाउंड्री किधर की होगी, कौन सी बॉल वाइड दी जाएगी, कौन सी बॉल नो बॉल दी जाएगी, कौन सा बैट्समैन पहले बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर सबसे पहले बॉलिंग करेगा, कौन कैप्टन होगा, किसकी मैच में चलेगी, सब डिसाइड करते हैं ना। चलो जी, वैसे ही एक पार्टनरशिप बिजनेस को
नहीं, पानी पिलाने के लिए मैंने बच्चे रखे हैं, जिनको खेलना नहीं आता वो पानी पिलाते हैं, ठीक। अच्छा, अब सबको खेलना आएगा, ठीक। मैडम खेलना आता है ना अब? हाँ आता है, खेलना है, चलो चलो जी। अच्छा, अब की पार्टनरशिप डीड भी ऐसी एक रूल बुक है बेटा, तो इसके बगल में लिख लो बेटा, ये रूल बुक है। सर समझ में आ गया अपने को कि एक रूल बुक है, डन। सर अगर ये रूल बुक है, अगर ये रूल बुक है तो इसमें पार्टनरशिप को करने के रूल्स लिखे होंगे, इसमें पार्टनरशिप को करने के रूल्स लिखे होंगे, और इसमें पार्टनरशिप के प्लेयर्स लिखे होंगे कि कौन कौन पार्टनर है बेटा, डन। तो यही सारी बातें होती है बेटा, लिखो जी। इसमें पहली बात होती है, पहली बात, नेम एंड एड्रेस ऑफ, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। पहली बात होगी सर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, डन। दूसरा से इसमें क्या होगा, पहला तो हमने बता दिया नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, अगला क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, डन। देखो बेटा, ऊपर वाले में मैंने एस लगाया, नीचे वाले में मैंने एस नहीं लगाया, इसका मतलब ये किसकी बात करता है, सिर्फ और सिर्फ एक फर्म की, डन सर। सर इसके अंदर एग्जाम में वो क्या क्या और किस किस नाम से पूछ लेता है वो लिखो सर, जैसे कि नेम एंड स्टाइल ऑफ फर्म, और इसी में पूछ लेता है बेटा वो लोकेशन ऑफ फर्म, इसी को तीसरे नाम से वो कहता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसी में वो आपसे पूछना चाहता है कि ब्रांचेस बता दे बेटा, ब्रांचेस ऑफ फर्म, सब कुछ यहां पे आपको बताना पड़ता है बेटा, नोट करो, नोट करो बेटा, नोट करो बेटा। देखो आपको ना ये सब रटना नहीं है, आपको समझना है, ताकि जब मैं आपसे पहले, हाँ हाँ सेव हो जाए बेटा, ये सेव करो इस बार में, हाँ हाँ ये भी सेव हो जाए, ये भी सेव हो जाए। स्लाइड चाहिए, स्लाइड चाहिए, स्लाइड भी मिल जाएंगे बेटा, डेली थर्ड, थर्ड बेटा। अच्छा अब बेटा ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि आपकी पार्टनरशिप फर्म करती क्या है बेटा। यहां पे लिखो बेटा नेचर, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यार हाँ, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फोर्थ बेटा, फोर्थ बेटा, कमेंसीमेंट ऑफ बिजनेस। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कमेंसीमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है बेटा, यस देखो क्या होता है, एक तो होता है रजिस्ट्रेशन की डेट, कि मैंने आपका रजिस्ट्रेशन इस डेट में ले लिया, जैसे अभी हमारे यहाँ पे सीयूटी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है बेटा, डन। अच्छा लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट अलग होती है, पढ़ाने की डेट अलग है, ठीक वैसे ही जब आप लोग बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लेने जाते हो तो आपसे पूछता है सर रजिस्टर तो आज करा रहे हो, लेकिन आप बिजनेस को स्टार्ट कब से करोगे, सर उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी उसी डेट से स्टार्ट होगी, डन सर। अगला लिखो सर, मैं स्लाइड चेंज कर दूं, अगला स्लाइड चेंज कर दूं, और सर इसमें कौन कौन सी बात होगी, पिछला कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर फोर्थ बेटा, फिफ्थ आप समझो ये कंक्लूडिंग पॉइंट है बेटा, यहीं पे सब कुछ तय हो जाएगा, मतलब सर हम सैलरी कितनी देंगे पार्टनर्स को, डन। अब मैं इसके बेसिस पे एक एमसीक्यू पूछ लेता हूँ, डन। पहले मैं एक एमसीक्यू पूछता हूँ फिर हम लोग आगे चलेंगे बेटा, अपने पास ना बहुत टाइम है, सिर्फ 2 महीने का सिलेबस होता है पार्टनरशिप का, ओ सॉरी क्या नाम है 12th क्लास का, उसको भी मैं घसीट घसीट के फीस के चक्कर में 6 महीने ले जाता हूँ, 6 महीने भी बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा। अब इसका मतलब ये नहीं 6 महीने में छोड़ के बैठ जाना, फिर हम लोग रिवाइज कराते हैं बेटा, ठीक। चलो लेकिन वैसे मैक्सिमम देखा जाए तो 2 महीने का सिलेबस होता है, 2 महीने में सब खत्म होता है, अगर मैं आपको होमवर्क दूँ आप घर से करके ले आओ तो 2 महीने में खत्म होगा, आपके पास बहुत टाइम होगा इसको रिवाइज करने का, डन। अब इसके बेसिस पे एक एमसीक्यू बेटा,
पार्टनरशिप में जो रूल्स लिखे जाते हैं, पार्टनरशिप में जो रूल्स लिखे जाते हैं, सॉरी, पार्टनरशिप डीड में जो रूल्स लिखे जाते हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? नंबर 1 पार्टनर्स, नंबर 2 एम्प्लॉइज, नंबर 3 आउटसाइडर, चौथा ऑल ऑफ अबव। दोबारा बोलूं क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड के जो कंटेंट होते हैं वो इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? पहला पार्टनर्स, दूसरा एम्प्लॉइज, तीसरा आउटसाइडर, चौथा ऑल ऑफ अबव। पार्टनर्स। मेरी और विकास सर की पार्टनरशिप फर्म थी, ये बच्चा हमारे यहाँ पे जॉब करने आ गया, डन, और उसने देखा कि पार्टनरशिप डीड में लिखी है सैलरी 5 करोड़ रुपए महीना। इसने 1 महीना काम किया और हमसे कहता है लाओ मेरे 5 करोड़ दो। मैंने कहा तू पागल वागल है क्या? क्योंकि इसमें जो सैलरी लिखी है वो किसकी सैलरी है? पार्टनर्स की। और मित्तल साहब क्या है वहाँ पे? एम्प्लॉय। तो इसका मतलब ये एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अभी जो मैंने आपसे पूछा बेटा ये बोर्ड में आया हुआ है, डन, तो आप लोग समझदार हो, बताओ अभी से आपको आंसर पता है बेटा। तो इसमें क्या क्या होते हैं बेटा? सैलरी होता है बेटा, हम इसमें बता देते हैं सैलरी कितनी देंगे। इसमें हम लोग बता देते हैं कि हम लोग रेमुनरेशन कितना देंगे बेटा। सर रेमुनरेशन कोई अलग वर्ड है क्या? इसका कोई अलग मीनिंग होता है? कोई मीनिंग नहीं होता बेटा, बस किसी को बुरा ना लगे इसीलिए हम लोग वेजेस की जगह रेमुनरेशन लिख देते हैं। वेजेस सुन के बुरा लगता है कि मैं वहां पे वेजेस पे काम करता हूँ। वेजेस की हिंदी क्या होती है? मजदूरी। मतलब मैं यहाँ मजदूरी के लिए काम कर रहा हूँ? नहीं बेटा, तो इसलिए उसको वर्ड रिप्लेस करके क्या यूज कर दिया हमने? वर्ड रेमुनरेशन। तीसरा बेटा जो वर्ड यूज होता है कमीशन। सर कमीशन किस तरीके का? कमीशन किस तरीके का? जिस भी तरीके का हो सर, यहीं पे लिखा जाएगा बेटा। अगला है सर आईओडी। आईओडी बोले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर उसके बाद है आईओसी। आईओसी बोले तो है इंटरेस्ट ऑन सब कुछ। यहां पे लिख सकते हो आप लोग सब कुछ बेटा। अच्छा इसके अलावा बेटा, इसके अलावा बेटा यहाँ पे पीएसआर भी लिखा होता है। सर पीएसआर बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद हम लोग कुछ पैसा जर्नलिज्म में ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे वो भी यहीं पे लिख देते हैं बेटा, जनरल रिजर्व। डन सर। सर सारी बातें अपने को समझ में आ गई। सर सारी बातें समझ में आ गई। मैं कोई आपसे बहुत ज़्यादा पेज नहीं भरवाऊंगा, मैं आपका दिमाग भरवाऊंगा बेटा। डन। अब आगे चले, बहुत बहुत सोच के बताओगे बेटा। ये वाली जो जगह देख रहे हो ना, इतनी बड़ी जगह, हमने ये वाली जगह रेंट पे ली है। हमने ये वाली जगह रेंट पे ली है। अब आप मुझे बताओ ये जो रेंट है, ये जो रेंट है, क्या मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी पे करना है या तब भी पे करना होगा? करना होगा यार। मैंने उसको बोला था ये बात, भाई साहब अगर बच्चे आ जाएंगे तो मैं आपको रेंट दे दूंगा। तो मेरे से कहता खड़ा हो, चल यहाँ से निकल। पता नहीं उसने ऐसे क्यों बोला। मैंने उसको बोला कि सर हमारे यहाँ पे जब बच्चे पढ़ने आने लगेंगे ना, जो उनसे फीस आएगी तब मैं आपको रेंट दूंगा। वो राजी नहीं हो रहा इस बात के लिए। क्यों नहीं हो रहा? अरे क्यों नहीं हो रहा? गधा है क्या वो? नहीं गधा नहीं है। मैं उससे झूठ भी तो बोल सकता था, बच्चे आते ही नहीं सर, मैं ताला लगा के पढ़ाऊँ आपको अंदर से। तो सर एक वर्ड में फर्क होता है बेटा। यहाँ पे हम लोग ना कुछ खर्चों को डिफाइन कर देते हैं, क्या कि ये वाला खर्चा चार्ज होगा या ये वाला खर्चा एप्रोप्रिएशन होगा। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ में आया सर? दोबारा समझाओ सर, दोबारा समझाओ। ये वाली चीज नहीं समझ में आई कि कोई खर्चा चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन होगा। ये वाली बात मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। क्या मतलब है इसका दीदी? क्या मतलब है? अच्छा ये प्रोविजंस के लिए होता है या रिजर्व्स के लिए होता है? बच्ची तो देखो इंटेलिजेंट है, लेकिन इसकी इंटेलिजेंसी का राज ये हो सकता है कि पढ़ के आती होगी। वैसे हमारे बच्चे भी इंटेलिजेंट है मैडम। अभी मैं लड़वाऊंगा संडे वाले दिन, है ना, फिजिकली नहीं, टेस्ट में लड़वाऊंगा। ठीक, देखते हैं कौन ज़्यादा नंबर लाता है। टेस्ट में भी दूंगा साथ में। चलो, और बनाऊंगा भी मैं ही और चेक भी मैं ही करूँगा। डन सर। चार्ज का मतलब होता है, दीदी ने सही बोला, कि अगर आपको प्रॉफिट हो या ना हो आपको फिर भी पे करना पड़ता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होएगा तभी अपने को पे करना है। अब मुझे एक बात बताना, ये जो 5th पॉइंट जो लिखा है, 5th पॉइंट जो आपको 5th पॉइंट दिख रहा है, ये कब देना है? चार्ज के केस में या एप्रोप्रिएशन के केस में? सारा का सारा एप्रोप्रिएशन है सर। इसका मतलब सैलरी प्रॉफिट पे, रेम्युनरेशन प्रॉफिट पे, कमीशन प्रॉफिट पे, आईओसी प्रॉफिट पे, पीएसआर प्रॉफिट पे, जनरल रिजर्व सबका सब प्रॉफिट पे। लेकिन क्या मैं किसी एप्रोप्रिएशन को चार्ज में कन्वर्ट कर सकता हूं?
या किसी चार्ज को एप्रोप्रिएशन में कन्वर्ट कर सकता हूं? अरे कपिल शर्मा देखा है, कपिल शर्मा वो कैसे बदल देता है, लड़का को लड़की बना देता है। सवाल यहाँ पे, क्या मैं किसी खर्चे को एप्रोप्रिएशन बना सकता हूं? यहां पे लिख लो बेटा नोट, अ चार्ज या एप्रोप्रिएशन, अभी तक पूछा नहीं बेटा, एनसीईआरटी में ये, या एप्रोप्रिएशन may be converted into reverse form by just mentioning it in पार्टनरशिप डीड। अब समझ में आया सर कि सर ये पार्टनरशिप डीड कपिल शर्मा का शो है, यहाँ पे लड़के को लड़की और लड़की को लड़का बना सकते हैं। मैडम मेरी बात समझ गए? अगर मैं ये बोल दूं इसको कि बेटा तुझे सैलरी तभी मिलेगी, या मैं अपने पार्टनर्स को बोल दूं चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको तो सैलरी देंगे ही देंगे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। डन सर? सर बहुत अच्छा सर, सारी बातें समझ में आ रही है। चलो आगे। क्या? हाँ, फिफ्थ पॉइंट तो बोला ना एप्रोप्रिएशन है, लेकिन अब मैंने उसके बाद लिखा सिक्स्थ पॉइंट कि मैं चाहूं तो किसी एप्रोप्रिएशन को चार्ज और किसी चार्ज को एप्रोप्रिएशन बना सकता हूं। नहीं लिख सकते? मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा मेरे से कह रहा है कि सर आप ना यहाँ जो आपने लिखा हुआ है ना, सर यहाँ जो आपने सैलरी लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखो सैलरी ऑफ पार्टनर, क्या लिखने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैलरी पार्टनर्स की ही होती है। नहीं ये समझा नहीं बच्चा। बेटा तेरी और तेरी बीवी की शादी का कार्ड है, उसमें नाम किसका होगा? है तेरा उसका? नहीं सर प्लीज लिखो इसमें ये मेरी ही बंदी है। अरे अजीब आदमी है, समझ गए क्या? वो तेरी ही बंदी है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ कहां पे? इनटू रिवर्स फॉर्म बदल सकते हैं। चलो आगे। चलो सर इसमें और क्या लिख सकते हैं? सर इसमें और क्या लिख सकते हैं? देखो बेटा, राइट्स एंड ड्यूटीज किसकी? अरे राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। बताओ जी, अगर मैं यहां पे नहीं भी लिखता पार्टनर्स तो क्या चलता बात? मैं यहां पे नहीं लिखता पार्टनर्स तो भी बात चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी, क्योंकि इसमें राइट एंड ड्यूटीज किसकी लिखी जाएगी? पार्टनर्स की। बेटा एट्थ बात लिखो बेटा, एट्थ बात बेटा, बैंक अकाउंट। यहां पे बैंक अकाउंट का अपने को क्या क्या मेंशन करना होता है सर? डिटेल्स। अपने को यहां पे बैंक अकाउंट का डिटेल, बैंक अकाउंट का ब्रांच, बैंक अकाउंट में ऑथराइजेशन किसकी है? ऑथराइजेशन समझते हो क्या? अरे ऑथराइजेशन समझते हो क्या? मैडम ऑथराइजेशन समझते हो? अच्छा मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 50 पार्टनर है, 50 पार्टनर्स। अगर उसका बैंक अकाउंट खुलेगा तो वो किसके नाम से खुलेगा? एक पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर है, बताओ उसका अगर बैंक अकाउंट खुलेगा तो किसके नाम से खुलेगा? फर्म के नाम से। तो फर्म तो कोई एक होगी, बताओ उसके चेक में कौन साइन करेगा? कौन करेगा मैडम? 50 लोग साइन करें फिर तो चेक इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा चेक लेके पहुंचेंगे हम लोग। डिसाइड करते हैं कि किसको किसको हमें क्या करना है? ऑथराइज करना है। जो ऑथराइज होगा वो ही साइन करेगा। डन जी, ये बात हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं बेटा। आगे लिखो सर, आगे। अब ना जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इस वाले पॉइंट का रेलेवेंस आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा बेटा। ये ना उस समय आप मुझसे पूछोगे। मान लेते हैं 3 पार्टनर है बेटा, 2 में दिक्कत होगी, मैं, विकास सर और कौशल सर, 3 पार्टनर है बेटा। लेकिन भगवान को तो आपको पता है जब कुछ मंजूर नहीं होता तो विकास सर को कुछ हो गया। डन। अब कितने लोग बचे? 2। क्या वो 2 बचे लोग बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ इस बारे में, तो बचा हुआ 2 आदमी पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इसीलिए जरूरी है कि मैं कंडीशंस लिख दूं, इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर बिजनेस स्टिल विल बी कंटिन्यू। तो ये बात मुझे मेंशन करनी पड़ेगी, अगर मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप बिजनेस खत्म। तो आप लोग ध्यान रख लेना। मैं तो जा रहा हूँ अभी अपनी पार्टनरशिप डीड को अमेंड करने, मैं भूल गया था ये वाला क्लॉज डालना। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना। और बारिश भी हो रही है आज। आओ लिखो, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में क्या करना है, ट्रीटमेंट एंड सेटलमेंट। ट्रीटमेंट एंड सेटलमेंट कैसे होगी बेटा, अपने को ना ये बात यहाँ पे लिखनी है। डन सर? अरे बोलो ना हाँ सर। सर इसके अलावा बेटा 10, 11, 12, 13, 14, 15 बेटा अगले 6 पॉइंट आप खुद से लिख के मुझे दिखाओगे पेंसिल से। मैंने तो आपको बता दिया ना बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब आप अपना दिमाग चलाओ और बताओगे कौन कौन सी बात हो सकती है बेटा। देखो यहाँ 6 बच्चे हैं, इसलिए मैंने 6 पॉइंट लिखे बेटा। अब आप मुझे एक एक करके पॉइंट बताओगे, मैं बताऊंगा वो वैलिड पॉइंट थे या नहीं थे, और आप खुद भी जज करना कि वो वैलिड पॉइंट थे या नहीं थे। हाँ जी मित्तल साहब, पार्टनरशिप डीड का कोई एक पॉइंट बताओ जो अभी तक इसमें नहीं आया लेकिन आ सकता है। मित्तल साहब को शर्म आनी चाहिए, खुद के घर में पार्टनरशिप फर्म चल रही है। हाँ मित्तल साहब, दरअसल कम से कम 10 पार्टनरशिप फॉर्म में साइन भी करते होंगे। हाँ हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई ये, उसको पापा के साइन आते हैं। हाँ जी मैडम एक पॉइंट बताओ। ओ वाओ, इन्होंने बोला एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये इंटेलिजेंट लड़की है, इसने देखा कि ऊपर डेथ का क्लॉज है तो मैं एडमिशन का भी क्लॉज डाल देता हूँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वैसे सर वही होगा ट्रीटमेंट एंड सेटलमेंट। हाँ दीदी अब आप बताओ। शर्म आनी चाहिए मैडम, पार्टनरशिप डीड का एक पॉइंट नहीं बता पा रहे। आप बताओ मैडम। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हाँ जी अनन्या मैडम, क्या ये वाला पॉइंट वैलिड होगा? कोई पार्टनरशिप ये करके बोलता है कि मैं 4 साल के लिए शादी कर दूंगा? होता है ऐसे? होता है 4 साल की शादी? शादी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन पार्टनरशिप होता है सर। ड्यूरेशन, बहुत बढ़िया मैडम, आप इंटेलिजेंट बच्चों की लिस्ट में आते हो मैडम। 100 नंबर लिख लो मेरे। हाँ गधे हट, बताओ 13 पॉइंट लेगी लड़की अभी से। हाँ हाँ मैडम दोबारा मौका मिला बताओ। दीदी कुछ तो सोचो प्लीज, कुछ तो सोचो। हाँ मित्तल जी सोच रहा है। मैं क्यों बताऊं, मैं तो आपको इसका जिस्ट बता दिया। हाँ, देखो दीदी कह रही लॉसेस को कैसे शेयर करेंगे। मैडम यहाँ पे मैंने आपको पीएसआर लिखवाया था ना। अरे अच्छा जी, मतलब प्रॉफिट को ऐसे बांटेंगे लॉस को ऐसे बांटेंगे, ये क्या बात हुई? हाँ अकाउंटिंग पीरियड, तेरे कहने से अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड नहीं हो जाएगा। हाँ जी और कोई? इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा वैलिड पॉइंट आ गया, लिखो जी इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एक मिनट बेटा, एक मिनट, अब मुझे बताना, इस बच्चे ने बोला मैं इसी से पूछ लूं, इधर देखो तो सही। हाँ बेटा, बैंक से जो लोन लिया उस वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा है या पार्टनर ने जो लोन दिया उस वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा है? बैंक। पार्टनर बेटा, ये पार्टनर का होगा, पार्टनरशिप। अबे हट, यहां पे लिख फॉर्म से पार्टनर को बनाओ ये, या फिर पार्टनर से फॉर्म को। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये इन्हीं दोनों बीच में होता है बेटा, बाहर वाले के लिए नहीं। मैंने बोला ना ये हम दोनों की बुक है, हम पार्टनर्स की बुक है, हमारे लिए रूल है। ये कहता कैसा सा बच्चा है ये। अच्छा कह रहा मैं बाहर का बच्चा नहीं हूँ सर, मुझे ठीक से ट्रीट करो, मैं बता रहा हूँ मैं गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ जी वेरी मैडम एक पॉइंट प्लीज बताओ ना, ऐसे बेइज्जती हुई मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ मैडम आप ही बता दो यार। क्या ही नहीं सर, एक मेरे से एक मेरा एक हो गया। हाँ झलक मैडम एक पॉइंट बता दो।
ओके बस। हाँ जी, ओ दीदी आप बता रहे हो पार्टनरशिप को खत्म करने के लिए? बहुत बढ़िया पॉइंट है, लिखो जी। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे होगी? एक पॉइंट और बता दो बेटा, मेरा भी काम खत्म हो आपका भी काम खत्म हो। एक पॉइंट बता दो बेटा, मेरा भी काम खत्म हो आपका भी काम खत्म हो। अनन्या गुप्ता, अच्छा ये घर के एक ही बात है। सक्सेना मैडम आप बता दो, एक बता दो एक बार मैडम। जैसे आपके तो ना शरीर के अंग कम हो जाएंगे ना एक और बताने पे। सर मैं 2 बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मेरी उंगली जा चुकी है वाली। हाँ जी 1 मिनट और ट्राई तो करो। शिफ्ट क्या? अच्छा क्या ये बात डाल सकते हैं इसमें? देखो ये नॉर्मल बातें बेटा डाल सकते हैं है? ये वाला मैंने स्पेस आपके लिए छोड़ दिया बेटा। जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है कि क्या यहाँ पे आ सकता है, आप इसमें लिख लेना और मेरे से आके कंफर्म करना कि सर क्या ये वैलिड पॉइंट था, लेकिन इसको बेटा पेंसिल से भरना। चलो जी ये भी खत्म हुआ। अब थोड़ा सा और पढ़ा दूँ, अगर मुझे सिर्फ आप 7 या 8 मिनट दोगे तो मैं बहुत अच्छी बात बता दूंगा। 7 या 8 मिनट, देखो अभी टाइम क्या हुआ, 6:11 में क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई थी। अबे छोटा सा पढ़ाऊंगा, आओ याद करके आओ बेटा, घर से पढ़ाना पड़ेगा, जल्दी से आओ। इसको नोट कर लिया, अब आगे आ रहा हूँ बेटा। ये कौन सा पॉइंट था? 4th पॉइंट था, 3rd पॉइंट था ना, 4th पॉइंट बेटा। बस बेटा लास्ट बात, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा बेटा, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा बेटा पक्का, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा बेटा। इन केस ऑफ absence of in case of absence of partnership deed, ये छोटी सी बात इसलिए बता रहा था कि बेटा आप घर जाओ तो कुछ तो एटलीस्ट ऐसा लेके जाओ ताकि आपको अच्छा अच्छा लगे, ये तो फील आए कि आज की क्लास थोड़ी सी अच्छी हुई थी। बहुत नॉर्मल सी बात है बेटा, बहुत नॉर्मल सी बात। आप मुझे बताना, आप मुझे बताना, आप मुझे बताना बेटा, बहुत जेन्युइन सी बात है। अगर आप रोड पे जा रहे हो बेटा, आप रोड पे जा रहे हो और रोड पे आपको एक 100 का नोट गिरा हुआ दिखता है, लेकिन नज़र सिर्फ आपकी नहीं पड़ी थी, नज़र सिर्फ आपकी नहीं पड़ी, सामने से आई एक लड़की की भी उस पर नज़र पड़ी थी, दोनों ने साथ में हाथ डाला उस 100 के नोट पे। अब उस 100 के नोट का क्या होगा? हाँ मैडम क्या होगा? 50-50। देखो जी, देखो जी कितना नेचुरल है बच्ची, देखो कितनी अच्छी बच्ची, कहती है दोनों 50-50 कर लेंगे। ये अच्छी बच्ची है, ये हिंसा पे विश्वास नहीं रखती। हम होते तो पहले मारते पीटते, जो जीतेगा वो लेके जाएगा। डन? ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, ये ज़्यादा जेन्युइन है कि क्या कर लो 50-50। डन सर। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर 2 पार्टनर आपस में पार्टनरशिप डीड या तो बनाना भूल गए, या वो लोग पार्टनरशिप डीड में इस बात को मेंशन करना भूल गए कि हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर वो इस चीज़ को भूल गए, आ रहा है ना ऊपर बेटा, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उस केस में हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? हाँ अभी पीछे बोला ना ओवरली भी हो सकती है। अब सवाल है नहीं, पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें हम ये पीएसआर वाला क्लॉज लिखना भूल गए, तो अब अगर प्रॉफिट होगा या लॉसेस होंगे तो वो कैसे बटेगा? इक्वली। पहला पॉइंट बेटा इसके अंदर, पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा सर? इक्वल होगा। पहली बात बेटा, पहली बात हो गया। बताओ सर पहली बात समझ में आ गया? सर दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप डीड में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, सैलरी भी नहीं लिखी उसमें आपने, रेमुनरेशन के बारे में भी कुछ नहीं लिखा आपने, कमीशन के बारे में भी आपने कुछ नहीं लिखा, सर कहना क्या चाहते हो? बेटा कहना मैं ये चाहता हूँ, आप मेरी बात को देखो, अब रिलेट कर पाओगे। आप लोग अपनी आंखों से देखते हो कि बेटा इस पार्टनरशिप फर्म में कौन आदमी कितना काम करता है। डन? मैं बेटा उनको कोई ताना नहीं मार रहा, हम 2 पार्टनर हैं, आपको दिखता है कि कौन आदमी ज़्यादा काम कर रहा है। डन? दिख रहा है ना आप सबको? अच्छा साले बता मत दियो जाके सर को, ठीक? आप सबको दिखता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ बेटा, ठीक? लेकिन मेरे से गलती हुई, जब पार्टनरशिप डीड बन रहा था मैंने उसमें ये बात नहीं लिखी थी कि जो ज़्यादा काम करेगा उसको सैलरी मिलेगी।
अब होता है क्या, एट द एंड आप बच्चों से फीस आती है, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है और हम दोनों आपस में इक्वल बांटते हैं। सवाल अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, कमीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या ये देंगे? अरे मैं एट द ईयर के एंड में उनसे लड़ रहा हूँ, कॉलर पकड़ रहा हूँ उनका, सर मैंने ज्यादा काम किया मुझे सैलरी दो, तो वो क्या कहेंगे? कोई फायदा नहीं लड़ने का। क्यों? क्योंकि कानून क्या कहेगा कि अगर डीड में नहीं लिखा तो नो सैलरी। लिख दो बेटा, नो, नहीं देंगे। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना सैलरी देंगे, ना रेम्यूनरेशन देंगे, ना कमीशन देंगे बेटा। डन। थर्ड बात बेटा, लोन, बेटा देख लियो सीधे से, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और डीड में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ तो कितना देंगे? 6% पर एनम। 6% पर एनम बेटा। डन। डन। अब इसके अलावा बेटा एक लास्ट बात, इसके बाद पक्का क्लास की छुट्टी। लास्ट बात बेटा। डन। लास्ट बात बता दूं बेटा, लास्ट बात, मैं और विकास जी पार्टनर हैं, आप सबको पता है बेटा, पी आनंद अकेडमी में हम दोनों पार्टनर हैं। मैं और विकास जी हम दोनों पार्टनर। सॉरी मैं भूल गया, कौशल जी भी है। हम 3 लोग पार्टनर बेटा, मैं, विकास जी और कौशल जी। एक दिन विकास जी एक सुंदर सी लड़की को लेके आते हैं, एक दिन विकास जी सुंदर सी लड़की को लेके आते हैं इस ऑफिस में और कहते हैं कि इसको पार्टनर बना लो। क्या कहते हैं? इसको, फिर हम 4 हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, पहले बताओ ये लड़की है कौन? कहते हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकता ये लड़की कौन है, बस आप इसको क्या बना लो? पार्टनर। कौशल जी राजी हो गए, ठीक है बना लेते हैं, लेकिन मैं राजी नहीं हूं इस बात के लिए कि उनको पार्टनर बनाना चाहिए। अब आपसे सवाल, क्या वो पार्टनर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर लॉ कहता है जब तक सारे लोग एग्री नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं होगा। लिख लो सर लास्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर not possible until all partner agrees। डन। चलो जी, आज की क्लास यहीं तक थी। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। चलो जी, थैंक यू, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।